जैसे 8:01 होंगे, ये अब देख रहे हैं आप घड़ी में 8 बजे हैं, जैसे ही कल घड़ी में 8:01 होगा और अगर आपकी दुकान खुली हुई हुई तो फिर याद रखिएगा, या तो पैराफोर्स वाले या मुतलका थानेदार या मुतलका वहां की थाने की पुलिस ताजर को गिरेबान से भी पकड़ सकती है, ताजर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकती है, ताजर का सामान भी उठा के लेके जा सकती है, ताजर को हथकड़ी भी लगा सकती है, ताजर की इज्जत तार तार भी कर सकती है, ताजर से पैसे भी ले सकती है, ताजर को जुर्माना भी कर सकती है। ताजर को वो जुर्माना होगा जिसकी रसीद जो है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की है, यानी उन्होंने 80,000 रुपए ले लिए लेकिन उसकी कोई रसीद ना दी, तो यहां भी ताजर के साथ वो सब कुछ किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल से पूरे पंजाब में जितने भी अहम तरीन कारोबारी मराकज़ हैं वो 8 बजे या 8 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी और ये प्रोसेस आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज के दिन से शुरू हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह एनर्जी की बचत होगी? क्या इससे मुल्क की ख़जाने को फ़ायदा होगा? क्या इससे ताजरों को फ़ायदा होगा? क्या इससे हमारा जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, जिसका मेजर चंक हम जो बिजली के लिए, जो गैसेस के लिए, जो तेल और डीज़ल के लिए हम स्पेंड करते हैं और फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं, क्या उसमें बेहतरी आएगी? यकीन करें, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता उसमें 1% भी बेहतरी आएगी। हाँ, बेहतरी कहाँ पे आएगी? बेहतरी आएगी मुतलका जो थाना होगा, मुतलका जो SH और उसका अमला होगा, उसके घर में बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी कहाँ पे आएगी? बेहतरी पैरा फोर्स वालों की तरफ से आ जाएगी, यानी उनके माली हालात में बेहतरी होगी। क्यों होगा? क्या होगा? ये जैसे 8:01 होंगे, ये अब देख रहे हैं आप घड़ी में 8 बजे हैं, जैसे ही कल घड़ी में 8:01 होगा और अगर आपकी दुकान खुली हुई हुई तो फिर याद रखिएगा, या तो पैराफोर्स वाले या मुतलका थानेदार या मुतलका वहां की थाने की पुलिस ताजर को गिरेबान से भी पकड़ सकती है, ताजर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकती है, ताजर का सामान भी उठा के लेके जा सकती है, ताजर को हथकड़ी भी लगा सकती है, ताजर की इज्जत तार तार भी कर सकती है, ताजर से पैसे भी ले सकती है, ताजर को जुर्माना भी कर सकती है। ताजर को वो जुर्माना होगा जिसकी रसीद जो है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की है कि वो रसीद का ही नहीं पता कि वो जो वापडा ने उनका जो उन्होंने एक फूल नगर वाली साइड है जो वहां के, खैर उन्होंने बाद में कहा जी हमने हमला मुअत्तल कर दिया। मैं टॉपिक को ड्रैग नहीं करना चाह रहा, मैं आपको टॉपिक पे लाना चाह रहा हूं। यानी उन्होंने 80,000 रुपए ले लिए लेकिन उसकी कोई रसीद ना दी, तो यहां भी ताजर के साथ वो सब कुछ किया जा सकता है। इसका फायदा ताजर को क्या होगा? इसका फायदा मुल्क की मईशत को क्या होगा कि जब आप एक ऑर्डर दे देते हैं कि जी 8 बजे दुकानें बंद कर दो, लोग 7:45 बजे से 8 बजे के दौरान पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब में जब दुकानें बंद होंगी, तो मेरा सवाल ये है, क्या ट्रैफिक जाम नहीं होगी? क्या हमारे कनाल व्यू पे, मनारे पाकिस्तान वाली साइड पे, शालम वाली साइड पे, उर्दू बाजार वाली साइड पे, आपके स्टेशन वाली साइड पे, आपके जोहर टाउन वाली साइड पे, इचड़ा बाजार वाली साइड पे, गुलबर्ग वाली साइड पे, DHA वाली साइड पे, जब तमाम ताजर अपने घरों की तरफ जाएंगे, जब तमाम ताजर अपने कारोबारी मराकज़ बंद करेंगे, तो एक वक्त में लाखों गाड़ियां जब रोड पे होंगी, और पाकिस्तान में आपको पता ट्रैफिक के जो हालात हैं, आबादी में जिस तरह इजाफा हो रहा है, इस पे आबादी में इजाफे पे तो मैं हुकूमत को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता। वो तो हमें अब देखना है कि इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो जब लोग सड़कों पर होंगे, ट्रैफिक जैम होगी, तो वो जो लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल जो है वो जब जाया होगा, सड़कें जाम होंगी, वो तो फिर अल्टीमेटली उधर तो कसर नहीं निकली, इधर जरूर कसर निकल जाएगी। तो सोचिए कि बात यह है, मैं देखें कार्य सरकार में मुदाखलत किसी शख्स को नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं जी 8 बजे आप तजारती मराकज़ बंद कर दें, लेकिन 8 बजे तजारती मराकज़ बंद करने पर अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? उसके बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं? मैं सिर्फ, मेरा ये सवाल है, अब मजीद कुछ पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे टैक्सेस लगने जा रहे हैं, अब मजीद सरचार्ज टैक्सेस लगने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। IMF को आपने राजी करना है। यकीन करें, मैं आपको एक हकीकत बताने लगूं, मैंने एक बाबा जी का इंटरव्यू किया इधर सूहा बाजार, यहाँ पर मुख्तलिफ बाजारों का जंक्शन है, मिलाप होता है। उन बाबा जी ने कहा कि हम बचपन में पता नहीं किसके डायलॉग सुना करते थे कि गब्बर आ गया, गब्बर आ गया, हाँ गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह आ गया। अब वो वक्त दूर नहीं कि माएँ अपने बच्चों को कहेगी बेटा IMF आ गई, IMF आ गई। आज के दौर का गब्बर सिंह IMF है कि आपकी मैशत को IMF चलाती है।
आपके मामलात को आईएमएफ चलाती है। अवाम को रिलीफ नहीं देना, आईएमएफ की पॉलिसी। सब्सिडीज खत्म करनी, आईएमएफ की पॉलिसी। सोलर टैक्स लगाना, आईएमएफ की पॉलिसी। हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स लगाना, आईएमएफ की पॉलिसी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को टैक्स लगाना, आईएमएफ की पॉलिसी। जब सब कुछ आईएमएफ ने करना है तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो मैंडेट लेके आती है, जो हमारे वोटों से हमारी हुकूमत आती है, मैं फॉर्म 45 फॉर्म 47 की कभी बहस ही नहीं की। सबको पता है कौन कितना मकबूल है। मैं कहता हूं जी ये हमारे वोटों से आए हैं, ये इससे पिछले हमारे वोटों से आए थे। हम आईएमएफ के चंगुल से निकलेंगे कैसे? हमारी पॉलिसी तो आईएमएफ बनाती है। लेकिन क्या हमारे अपने अखराजात में कमी आई? हमारे अपने खर्चों में कमी आई? हमारे अपने प्रोटोकॉल्स में कमी आई? यकीन करें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि शायद ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव मुझे नजर नहीं आता। कौन है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हम कैसे इस निजाम को बदल सकते हैं? इनको बदल के किसको ले आए? मेरा ये सवाल है, आम आदमी की क्यों नहीं सुनी जाती? आम आदमी का कसूर क्या है? या जब आम आदमी पैराफोर्स का मेंबर बन जाता है, आम आदमी मुतलका थानेदार बन जाता है, आम आदमी कोई सरकारी मुलाजमत ले लेता है, यकीन करें उसमें और किसी जालिम हुक्मरान में कोई फर्क ही नहीं रहता। यानी फिर ये है कि आम आदमी को भी मौका चाहिए इख्तियारात का, अथॉरिटी का, फिरौन बनने के लिए। अब ये जितने लोग सड़कों पे जुल्म करते हैं, ठुड्डे मारते हैं, चमाटे मारते हैं, कोई किसी को अमले के साथ जाता है, वो अपने अमले के सामने सहाफियों को थप्पड़े मरवाते हैं सड़कों पर, ये आम घरों से नहीं है, ये कोई बकिंगम पैलेस से आए हैं, ये भी तो हम में से उठे हैं। यानी इसका मतलब तो ये है कि आज मेरे पास अथॉरिटी आ जाए तो लोग फिरौन को भूल जाएंगे, मैं फिरौन के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, फिर तो यही मतलब हुआ। तो फिर मैं कैसे कह दूं जी शहबाज शरीफ बुरा है, इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ बुरा है? ये तो फिर वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आपने अगर बिजली की बचत करनी है, आपने एनर्जी की बचत करनी है, बिल्कुल महजब माशरों में 7-8 बजे, मेरा नॉर्वे में मेरी फैमिली, हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं नॉर्वे में, वो कहते हैं वहाँ शाम 7-8 बजे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। जापान की भी ये सूरत हाल है, चाइना में भी 8-9 बजे खामोशी हो जाती। मैं इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहा कि रात 2-2 बजे तक काम करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम आवाम पर ही प्रेशर डालते हैं कि आप दुकानें बंद करें, तो दूसरी तरफ पैराफोर्स हो, दीगर अदारे, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आम आदमी को ट्रीट करें। ये नहीं है कि 8:01 पे आए, आपने उसकी जो 40 साल की इज्जत है वो तार तार कर दी, उसको हथकड़ी लगा दी। तो ये सर्वे मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए क्या 8 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए? अगर होती हैं या होनी चाहिए तो इससे क्या बेहतरी आ सकती है? या अगर आपके पास इसकी कोई मुतबादल तजावीज़ हैं तो आप वो शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा सकें, अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें। दोज़ हू आर एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, वी विल डिलीवर योर मैसेज, या वी विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड द रूलिंग एलीट। तो हम तो यही कर सकते हैं। मगर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अथॉरिटी जिसके पास पाकिस्तान में आ जाती है, वो कहते हैं मैं बताता हूँ कि फ़िरौन तो कुछ भी नहीं था, चाहे और उठता वो आम घर से ही है। ये याद रखिएगा, ख़ानदानी बंदा बहुत कम होता है जो अथॉरिटी को हज़म करता है। व्यूअर्स, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, लाहौर की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, अंदरून शहर में आगे पीछे। और कभी आपने मेरा मजाज देखो तो मैं कभी भी ऐसे लोगों के ना इंटरव्यू लेता हूँ, न ऐसे लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाता हूँ। मैं चाहे मुतवसत तबके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं बिलियनियर हूँ, मैं कखपति हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं अपनी ज़ात में खुश हूँ। मैं कभी किसी के प्रोटोकॉल, किसी की, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ। यानी कोई भी मेरे शख्स सामने कैसा भी शख्स हो, मैं कभी भी उसके रुतबे और उसके पैसे से, मेरे अल्लाह का फजल है और अल्लाह ताला मरते दम तक मुझे ऐसा रखे, मैं कभी मुतासर नहीं हुआ। और उसका सबूत मेरे प्रोग्राम्स है, क्योंकि मैं आम आदमी की आवाज़ बनता हूँ। वरना मुझे भी तरीके आते हैं मिनिस्टर्स के इंटरव्यू लेने, बड़े बड़े कारोबारी लोगों के इंटरव्यू लेने, उनको पॉडकास्ट में बुलाना, रिलेशन बिल्डिंग करना। आई हैव डन डॉक्टरेट इन माई फील्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर रियासतों के ताल्लुकात मैं समझ सकता हूँ तो इंडिविजुअल रिलेशन बनाना भी मुझे आते हैं। मुझे ना उस शख्सियत ने, मैं वैसे गुजरा था वहाँ से, तो मुझे उर्दू बाज़ार के बाहर वो मिली, मेरे ननियाल के उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा यार बेटा, एक तो ये नसीहत करूँगा, ज़िंदगी में एक बात याद रखी। मैंने कहा जी मामू करें आप। उन्होंने कहा कि अगर इस दौर में
ताकत, सुन लें, शोहरत और पैसा, ताकत, शोहरत और पैसा और इज्जत कमाने में आपकी 100% एनर्जी लगती है ना। ताकत, शोहरत, पैसा और इज्जत कमाने में आप अपना 100% देते हैं। तो ये याद रखें बेटा कि उसको हज़म करने में, उसको बचाने में उस 100 को 300 से मल्टीप्लाई कर दें। ताकत, शोहरत, इज्जत और पैसा अल्लाह ने अगर आपको दे दी है, आपने उससे रिटेन करना है, उसको आपने मेंटेन रखना है, उसको ज़ाया नहीं होने देना। तो वो 100% जो आपने किसी ज़माने में उसके हसूल के लिए लगाया था, उस 100 को 300 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर वो चीज़ें बचेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।